ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री की पढ़ाई है, कोई फीस नहीं लगती। ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न दिया बाबा ने, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर दिया है बाबा ने, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, बहुत ज़्यादा मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। घर कौन सा? परम धाम घर जाना है। गीत आया है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? शिव बाबा की। निराकार बेहद बाप की वैज्ञान का सागर है, ऊंच से ऊंच है, उनको ही ऊंच से ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है। आत्मा का बाप है ना शिव बाबा, उसकी है महिमा, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े तो बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है ना। यह तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब कुछ है, फिर भी वह नशा सफाई नहीं रहता। माता पिता भी है, बंधु सखा भी है, पति भी है, बेटा भी, सब कुछ है ना। तो बाबा का फिर भी वो सफाई नशा नहीं रहता, क्योंकि आत्मा है ना। तो आत्मा के साथ तो हम सारे रिश्ते जोड़ता, शरीर के साथ जो रिश्ता हमारा हो रहा है ना, आत्मा का बाप से ना परमात्मा, उसके साथ हमारे सारा रिश्ता, सारे संबंध निवास का। तो जो से भी संबंध की जरूरत हो ना, वही उसको यूज करते। अब मेरा बेटा बन के चल, मेरे साथियों काम में कर, मेरा पति बन के मेरे साथियों काम करो, मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रसोई में काम कराओ, माँ बनकर मेरे साथ ये घर का और काम करो। मतलब कुछ भी काम हो तो उसमें सारे संबंध निवास के हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बुद्धि में है ये हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा सफाई नहीं रहता। घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंच ऊंच और अति मीठे का मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। तो आप और कलयुग भक्ति याद करें। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार शिव बाबा है। आधा कल्प शिव की भक्ति करा है ना सब। तो बाबा ने कहा, उनको ही सब याद करते हैं। बल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से क्या कहेंगे? हे भगवान, हे ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये सारे उससे कहते परम पिता परमात्मा के नाम है, ये सारे उसने याद करेंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ, कह रहे थे ना, हे भगवान शब्द ही निकलेगा, हे परमात्मा अगर अगर अक्सर जरूर सबके मुख से निकलता है। ये अक्सर कोई भी दुख में भी याद करा, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तो मुख से सबके निकलता है। उनको आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भगत जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पितावर्ता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। जाने अनजाने में याद तो करें भाई। ओम शांति मांगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो जान पाती कि हमारा आत्मा का बाप सच्चाई का तो सारा पता लग गया है ना। और उस दुनिया में हमने बेरा नहीं था, भगवान ईश्वर को डम्बिक माते, लेकिन पता नहीं था कौन हो भगवान। जिसकी पूजा करा देवता के मंदिर में, उसकी पूछने भगवान कहने लगे थे। तो बाबा ने कहा, हाँ, जिस्मानी भगत जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पितावर्ता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। जो दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। तो ये जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तो महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आया है भगवान।
वह है सौरभ का रचयिता, हमको सम्मुख बढ़ा रहे। ये 4 फेज की मुरली आओ है, रोज पढ़ाओ है ना भगवान ने। तो यह एक ही पढ़ाई है। और जिस्मानी पढ़ाई तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं है। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है ना, तो यहाँ तो यह है मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं है। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं कि फल देने वाला ईश्वर है। तो क्या है, सब फल देने वाला ईश्वर है। सबको ईश्वर ही देते हैं। फल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाले हों, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। वो ईश्वर है शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। जिसके मंदिर में शिवलिंग की पूजा का हो जाए शिव। तो इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया भी इसमें भंडारी में डालेंगे ना, 1 रुपया भी, तो साहूकार का 5,000, तो एक दोनों का इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है। तो गरीबों के लिए तो बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद भी साहूकार से ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही तो कमाई है। बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना। सारा ये सृष्टि है ना, आदि शुरू का, बीच का, अंत का, इसको जानना सारा। तो 52 का जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है, त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। वह सब कह देते हैं बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, तो यह उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते हैं हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बतलाएंगे जो नॉलेजफुल हैं। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है, भगवान के अनुसार चलना है। कोई कोई के लिए कहा जाता है ये बेचारा परवश है ना, परवश क्या की बात, पुराने स्वभाव संस्कारों के परवश। तो माँ के बस उल्टी मत चलाते। श्रीमत भगवान वाच है, जिससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाप समझ जाते इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, ये भी नहीं पता ना। अब वो ब्रह्मा के तन में आकर वर्षा दे रहा है। यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए हो सो रोंग है। भक्ति मार्ग में तो सारा सूत्र मुझा रखा है ना, उलझा पड़ा है। तो भगवान नागर सुलझाया, उसके सारे अर्थ बताओ है ना। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया में तो कहते भगवान सब में है, भगवान सब में तो कोई उल्टा काम करेगा कोई भी? तो वह तो बेहद का बाप है। भगवान सब मौत ना पूजा करने की जरूरत, ना ऊपर हाथ करने की जरूरत है। भगवान तो देख ना, उसको कुछ कहने की जरूरत, सब में भगवान नहीं है ना, इसलिए कह तो वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय मिला था, पहले 5000 साल पहले भी यही समय मिला था। सृष्टि 5000 वर्ष की है ना, अब फिर मिल रहा है। यह लिखाना है। बरोबर बाप संगम युग पर ही आते हैं, आकर विक के द्वारा सवरत की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे।
तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। सन्यासी, साधु सन्यासी तो ब्रह्म तत्व से योग लगाओ है ना, आत्मा का रहन का स्थान है। तो बाबा ने क्या, ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते, भगवान कह दे, उसने ब्रह्म तत्व को भगवान कह दे। तो बच्चों को समझाया है, वह तो बिंदी है, आत्मा है ना, परमात्मा की। तो यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भरकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है। तो विचार करना, पारकधारी कौन है, इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट मुंगा हुआ है। छोटी देखो जिस तरह चिपो है, उसमें देखो कितना रिकॉर्ड करा जा। तो ये भी एक बिंदी है, आत्मा है मस्तिष्क के बीच में, उसमें भी 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट रिकॉर्ड है सारा। वो हम सारा बीत रहा है ना, फिर हमारा चल रहा है सारा। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा कहती है कि हमने, हाँ बाबा ने कहा था छोटी सी आत्मा कितना अविनाशी पारक मूंदा हुआ है। तो इन बातों में जब कोई डीप जाए, गहराई तक जाए, तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं। तो वे सारा पारक छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में सारा मर्ज है। छोटी सी बिंदी आत्मा में सारा मर्ज है, तो 84 जन्मों का पारक है जो फिर इमर्ज होता है। तो इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे, यह बात तो कोई समझते नहीं है। तो बावन का 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, ये बना बना ड्रामा है। आत्मा में कैसे पारक ढूंढा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर, मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा रहती हूँ, यह हमारा पारक ढूंढा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सके। यह सिमरन करना है, हम 84 जन्म ले पारट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ करा रहे। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए ना। अंधों की लाठी बन, नींद से सुजाग करना है। तो जिसने ज्ञान को ना, तो बाबा अंधों की लाठी, अंधे बोला है ना, ज्ञान के बिना अंधे। तीसरा नेत्र, 2 नेत्र तो है सबके, तीसरा नेत्र नहीं है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अब वे अंधे हैं, मतलब तीसरा नेत्र नहीं है। तो अंधे की लाठी बनकर नींद से उनको सुजाग करना। कौन सी नींद? अज्ञान नींद से सुजाग जगाना है ना। उसी नींद की रात दिन की बात कौन, इसमें अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं तो उनको जगाना है। बाबा ने फिर जाग सजनिया जाग, हम आत्मा रूपी सब भगवान की सजनिया है ना, तो है ना, जाग सजनिया जाग, अब नई दुनिया स्थापन होती है। सतयुग की दुनिया स्थापन हो है। सतयुग के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, या विचार बदलाएंगे तो हम सतयुग लायक बन जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। तो ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना। तो प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा, तो वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है, वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो ना करो यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी है तो ज्ञान मार्ग में भी है। तो बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे,
या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कलप कलप वही शांति का वर्षा देंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो तो सुख का वर्षा लेने के लिए इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना, बाबा का ज्ञान लेकर और कोई बताना है ना। तो जैसे बाप मीठे तो मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे तो मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो तुम मुख से लेते रहते हैं ना, सब मुख से लेते रहते हैं ना। कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं स्वर्ग तो धरती पे आ गया, ऊपर स्वर्ग थोड़ी ना। तो तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना, नरक में था ना। तो ये हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हो, नरक है यहाँ पर। तो सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। इस तरह सर आज चल रहे हैं तो कहेंगे ना भैया उनको बुला जाकर खिलाया जा, तो बाबा कहते फिर क्यों कोशिश करते हो खिलाने की। पितर बुलाते हैं, आत्मा को बुलाना ये पितर को बुलाना, तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। पिता का बाप शिव बाबा है ना, तो सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते। तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियाँ, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है, मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाने वाला है, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, आत्मा में जो हो रहता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है, यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है, ज्ञान तलवार की बात है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है, तो हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ, बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय लगते हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना, तो बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना, बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। हम बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप कहते हैं तुमको वापिस चलना है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना हो तो जरूर वह निराकार होगा ना, साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो, निराकार ही कहेंगे। ये आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम आत्माएं शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो, बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना हो मुझे याद करो। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है ना, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, अब मुझे वापिस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वह अपना ही पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है, गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो ना, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और कोई ऐसा सौदा दे ना सके तो बाप को बहुत याद करना चाहिए, जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं कि पतित पावन आओ। आत्मा क्योंकि पतित बनी है ना, उनके साथ फिर शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती है, लेकिन आत्मा का लेप चेपला गया है ना। सन्यासी कह देगा आत्मा निर्लेप है, लेकिन निर्लेप नहीं है, आत्मा के लेप चेपला गया है। पतित कहते हैं ना, पतित नहीं, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में भी कभी खाद नहीं पड़ती है, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रदो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी और कोई से दोस्ती, दे अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रोंग है। अच्छा जी बाबा,
मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर दीर्घदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजा करना है। दूसरा पॉइंट, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि भी करनी है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। कहे भक्ति मार्ग में तन मन धन सब कुछ तेरा, तो सब कुछ बाबा का है, हमें ट्रस्टियों को संभालना है ना। कल भी आया था मंदिर में। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि भी करनी है, ज्ञान भी सुनकर फिर भी सुनाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी को। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी को। जैसे लोग एक घर में बड़ा होगा तो उसने सारा आदमी को दे भाई आप संभालेगा, तो बड्डे तो बोल दिया, फिर बच्चे तो बेफिक्र हो गया है ना। तो उसी तरह हमारा शिव बाबा सब तो बड़ा है ना, बाप से हमारा, तो उसका सारा बोझ देगा बाबा, संभालो सारा घर बार। हम तो निमित्त गमन के घर में काम कर रहे हैं, तो निश्चिंत हो रहने वाले ये सफलता संपन्न सेवाधारी। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं ना, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की मैपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो सब तक हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। सब कुछ घर भी हमारा सब कुछ रहेगा, लेकिन बाबा कहे भाई उसमें ट्रस्टी होकर करोगे ना सारा, तो हल्के रहेंगे। बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, बेहद ड्रामा के हर दर्शक को निश्चित जान कर सदा निश्चिंत रहो। ये बेहद का भगवान का ड्रामा बना हुआ है, इस दर्शक को निश्चित जानकर, मतलब पक्का जानकर सदा निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। अच्छा, ओम शांति बाबा।